नमस्कार दोस्तों, वीवर वॉइस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने समस्त व्यूअर्स को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी सर्वप्रथम सन 1929 में मनाया गया था। और 26 जनवरी उस समय पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। ये सन 1929 के लाहौर के अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज का एक नारा दिया गया था, जिसमें जब उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो जब संविधान लागू करने की बात आई तो उस समय 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का दिन बनाया गया। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब हम 26 जनवरी मनाते हैं तो 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस में भारत की संविधान की बात की जाती है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना गया है, सबसे लंबा और विशुद्ध संविधान माना गया है। तो इस संविधान की जो मूलभूत जो इसके प्राण हैं, जो इसकी जीवात्मा है, वो कोई और नहीं, वो आदरणीय भीमराव और स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में मानव जीवन की अनेक दुविधाओं का सामना किया। उन्होंने छुआछूत का सामना किया। उन्होंने ये देखा कि मनुष्य कितनी हीन भावना में गिरा हुआ है, और इसी वजह से वो गुलामी में बंधा हुआ है। वे एकत्रित नहीं है, वे बंटा हुआ है। तो जब उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने ये एक अधिकार दिया भारतीय नागरिकों कि कोई भी नागरिक हो, चाहे वो किसी भी जात पात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग का हो, या किसी भी लिंग का हो, उसको एक समान रूप में उसको वही अधिकार दिए जाएंगे जो एक सामान्य नागरिक को दिए जाते हैं। उसमें कोई छुआछूत नहीं की जाएगी, और उसके लिए और सबके लिए कानून बराबर होगा। किसी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए उन्होंने इतनी अथक प्रयास करके अपना एक योगदान दिया। और जब हम इनकी बात करते हैं 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जनता के जो चुने हुए जो नेता हैं, वो जनता के अधिकारी ना होकर जनता के सेवक हैं, और उनको एक सेवक बनके ही इस जनता का काम करना है। उनको ये याद रहे कि वो इस भारत के स्वामी नहीं, वो इस भारत की जनता के, भारत के एक